कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के सपने छोड़ दें। सिरमौर दौरे पर पहुंचे मंत्री हर्षवर्धन चौहान नाहन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर लगातार प्रदेश में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर हिमाचल में सरकार बनाने का दावा कर मुख्यमंत्री बनने के झूठे सपने देख रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी जयराम ठाकुर जैसे कद्दावर नेता को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोगों को भ्रमित कर भाजपा हिमाचल में सरकार बनाने का दावा कर रही थी। हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी जीत का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि निर्दलीय विधायकों द्वारा दोबारा चुनाव लड़ना बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपने त्याग पत्र दिए। उन्होंने कहा कि तीनों पूर्व निर्दलीय विधायकों को मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद था, मगर उसके बावजूद इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और अब फिर से जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पूर्व तीनों निर्दलीय विधायकों की यदि जनता की चिंता होती तो मांगों को लेकर जिस तरीके से अपने त्याग पत्र को लेकर धरने पर बैठी और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो लोगों की मांगों के लिए भी वो हड़ताल पर बैठ सकते थे और न्यायालय जा सकते थे अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में जो ये 3 उपचुनाव हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों हो रहे हैं चुनाव? सबसे बड़ा प्रश्न ये, जब यहाँ की जनता ने 3 निर्दलीय विधायकों को भारी बहुमत से जिता करके 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा है और फिर क्यों इन्होंने त्याग पत्र दिया, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। हम सब जानते हैं कि 6 कांग्रेस के बागी विधायकों ने राज्यसभा में वोट दिया और निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। कांग्रेस के विधायकों को निष्कासित करके बाहर का रास्ता दिखाया गया, जनता के दरबार में वो गए और जनता ने इनको ठुकराया है। मगर 3 विधायक, मान लीजिए निर्दलीय विधायक थे, इनकी कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद था, इनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद था इनके ऊपर, मगर उसके बावजूद भी पर्दे के पीछे क्या सौदेबाजी हुई और पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है और इनकी क्या मजबूरी थी कि इनको त्यागपत्र देना पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, 68 के सदन में कांग्रेस के पास 38 विधायक हैं और 3 विधायकों में दावे से कह सकता हूँ तीनों के 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक पहले से विधायक थे, अगर इनकी मुख्यमंत्री से बनती नहीं थी, सरकार से नहीं बनती थी और ये भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहे थे, या इनकी जो पृष्ठभूमि है या इनकी विचारधारा है अगर भारतीय जनता पार्टी वाली थी, तो विधानसभा के अंदर भी तो सरकार का विरोध निर्दलीय विधायक के रूप में कर सकते थे। विधायक के रूप में सरकार सदन के बाहर ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों का विरोध कर सकते थे और जनता की आवाज़ उठा सकते थे। सबसे बड़ी बात है, आज नालागढ़ का मैं प्रभारी हूँ, हमने नालागढ़ में कहा कि क्या आपके के ठाकुर या मान लो देरा के विधायक होशियार सिंह जी या आशीष शर्मा जो हमीरपुर से विधायक थे, क्या आज तक इन्होंने जनता के लिए कहीं ये हड़ताल पे बैठे हैं? क्या कभी इन्होंने दरवाज़ा, हाई कोर्ट का दरवाज़ा जनता की मांगों को लेकर के खटखटाया है? नहीं खटकाया। मगर अपने त्यागपत्र को मंजूरी देने के लिए ये जो है हड़ताल पे भी बैठते हैं और अपना त्यागपत्र को मंजूर करवाने के लिए ये हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं। भाई, जनता की इनको फिक्र नहीं है, अपनी फिक्र है कि अपनी कुर्सी को कैसे छोड़ा जाए और कुर्सी छोड़ने के बाद आज जनता के बीच में जाकर के दोबारा कुर्सी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन तीनों क्षेत्र की जनता नहीं जानती कि ऐसे विधायक को क्या विपक्ष में बिठाने के लिए थोड़ी भेजा जाएगा? अगर ये जीत भी जाते, वैसे तो जीतने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ये जानती है कि कांग्रेस में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत है और ये सरकार 27 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी, विपक्ष में भेजने के लिए नहीं बैठाएंगे। आज मैं दावे से कह सकता हूँ तीनों की 3 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही है और कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 38 से बढ़कर के 41 होगा। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है जयराम जी द्वारा कि सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि जयराम जी को सत्ता के मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल की जनता को उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की। वो कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, एक दिल्ली की सरकार, एक हिमाचल की सरकार। 4 जून को क्या परिणाम आए हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है। और आज वो इस बात को बोलना छोड़ दें, क्योंकि उन जैसे कद्दावर नेता के मुंह से ऐसी बातें, जो तर्कहीन बातें हैं, वो मुंह शोभा नहीं देती है। इसलिए हिमाचल की सरकार स्पष्ट रूप से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी
और तीनों सीटें जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतेगी।